जम्मू कश्मीर का बजट सेशन 2026-27 का पूरे जोरों शोरों के ऊपर पूरी तैयारियां तमाम डिपार्टमेंट्स ने, सरकार ने भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत ने भी पूरी तैयारियां करके रखी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो खुशखबरी आएगी वो ख़ास तौर के ऊपर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और तनख्वाहों की बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, और जो पिछले 2025-26 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मांगों का मुतालबा पूरा होगा। ये हमें पूरा भरोसा सूत्रों के हवाले से आ रहा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जो 6 मेंबर की रिपोर्ट्स थी वो भी, और साथ में अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के, CAPD डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जितने भी PDD डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने अपनी तैयारी करके इस बजट सेशन में रिपोर्ट्स सबमिट कर दी है। और मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो बच्चे मुझे दिन रात टेलीफोन कॉल्स करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट सेशन में आपके मुतालबे जब ग्रांट्स आएंगी, फाइनेंस की ग्रांट्स अलग अलग डिपार्टमेंट को, विभागों को मिलेगी, तो आपके मुतालबे सारे सब के सब हल हो जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके डिपार्टमेंट्स में आपकी क्या डिमांड्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि फाइनेंस डिपार्ट के इस बजट में हम ये बातें रखवा सकें और ग्रांट्स को हम कर सकें, ग्रांट्स के बीच में एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा कि सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट लेक्चरर्स और प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और पूरी उम्मीद करते हैं, हमने मेहनत मिल करके की हुई है, और मेहनत करने के बाद आपका मसला जो है तनख्वाहें बढ़ाने का, टाइम पीरियड बढ़ाने का, UGC के ग्रेड देने का, और उसके साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का आपका मसला मुतालबा, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स की तनख्वाहें जो समय के ऊपर ये जो कंपनीज अभी तक नहीं दी है, उनको भी वहाँ से हम शट करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, आपकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक ये है कि चीफ मिनिस्टर को पेश कर दी गई है। अब अगर सरकार PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को नहीं पक्का करती है, तो ये उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत भी मुझे जानकारी आई है कि कृषि खिदमतगर, कृषि उद्यमी जो काम कर रहे हैं, उनकी भी हमने बड़ी मेहनत के साथ हमने ये कहा है कि सरकार उनके लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और ऑनरेरियम और तनख्वाह उनको दे। यही नहीं, हम 2014-15 में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स इन्होंने निकाल दिए थे, सियासत के जो शिकार हो गए थे, और 2019 में जो रियासत को तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2018-19 में निकाल दिए थे, उनको भी पक्का करने का हमने मुतालबा, और इस बजट सेशन में उनको फिर से री इंगेज करने के लिए हमने मांग रख दी है। इसके साथ साथ रहबरे खुराक के तहत, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के तहत जो CAPD में फेयर डील शॉप, फेयर प्राइस शॉप्स चल रही हैं, उनके परिवारों को भी हमने ये मुतालबा किया हुआ है कि एक एक नौकरी उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। और मैं साथ से ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, और इसको अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स, जो आप लोग बच्चे जो रह जाएंगे इसमें, जिनके नाम इसमें वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो भी अपनी डिपार्टमेंट की डिमांड्स जो है इसमें रखें। उसके साथ कंटिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जिनकी ना नौकरियां लगी हैं, ना तनख्वाहें दी जा रही हैं, और ना ही उनकी ज़मीनें उनको वापस की जा रही हैं। नेशनल यूथ NYC के जो बच्चे हैं, वो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और कबीना मंत्रियों का आश्वासन है। अगर ये आश्वासन के बावजूद भी आप कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो है मेंबर पार्लियामेंट्स और MLAs, और अपने अपने 90 हलकों में जो MLAs हैं, वो अपने इलाकों के काम नहीं करवा सके, नौजवानों के लिए काम नहीं करवा सके,
तो आपके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। लेकिन हमने जो पूरी मेहनत करनी थी, हम सब ने, जिन विभागों के मैंने जिन बच्चों के नाम लिए हैं, इनको मालूम है कि सुनील डिम्पल ही हुआ है 2024 के बाद, सरकार बनने के बाद सरकार को समय के ऊपर उन्हें जकाता रहा है। इसके बावजूद भी अगर कबीना मंत्रियों की कामयाबी होगी कि अगर वो हमारे सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर को यूजीसी के मुताबिक 57,000 तनख्वाह ना दे, 20,000 रुपया तनख्वाह कम से कम सीजनल टीचर्स को मिलनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनर्स को और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ जो खाली पड़ी टीचर्स की असामियां हैं, 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है, वो भी भरने का इस बजट सेशन में ऐलान सरकार को करना चाहिए। नंबर 2, जब तक क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की समग्रा की स्कीम चलती है, तब तक वोकेशनल ट्रेनर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट और वोकेशनल क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और उनका जो 6 महीने से टाइम पीरियड है वो 12 महीने होना चाहिए, वरना ये शर्म की बात होगी एलजी के लिए भी और ट्राइबल मिनिस्टर्स के लिए भी और उन ट्राइबल एमएलएस के लिए भी, अगर वो 6 से 12 महीने सीजनल टीचर्स का काम नहीं पीरियड करवा सकते और 20,000 उनकी तनख्वाह नहीं रखवा सकते ग्रांटों में, जो ग्रांट समग्रा की जा, एजुकेशन की जा, सीएपीडी की जा, एग्रीकल्चर की होगी, कृषि खिदमतगारों को अगर वो पक्का नहीं करवा सके और उनको तनख्वाहें नहीं दिला सके, तो ये 90 के 90 एमएलए सारे जिम्मेवार हो गए अपने अपने इलाकों में नौजवानों के साथ बेइंसाफी के लिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी मुतालबा किया है कि केएएस एस्पिरेंट्स की उम्र में रिलैक्सेशन की जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। वो भी हमें पूरा भरोसा है कि अगर सरकार ने दिया तो ठीक है, और फिर से हम सड़कों के ऊपर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चेतावनी सरकार को दे रहा हूँ कि जिस तरीके से एक असेंबली सेक्रेटरिएट में लगेगी और दूसरी हमारी असेंबली, एक तो सेक्रेटरिएट से हम सारी राब्ता रखेंगे, मिशन स्टेटहुड राब्ता रखेगा, सुनील डिम्पल राब्ता रखेगा, लेकिन दूसरी असेंबली हमारी सड़कों के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि हम अपने मुतालबे, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस और नौजवानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सड़कों पर, चौक चौराहों पर भी हम असेंबली लगाएंगे। और वो असेंबली होगी धरने, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जिसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि नौबत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी मुतालबा कर दिया कि सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें जल्द भरी जाए, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन पोस्ट बोर्ड की वो जो पोस्टें हैं वो जल्द भरी जाए। 1 लाख नौकरियों का वादा किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन 1 लाख नौकरी में से सिर्फ 2 नौकरियां मिली हैं। एक तो एक एडवाइज़र बन गया चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट रैंक मिल गया, और दूसरे एक स्पीकर साहब के साडू को आपने फिर से रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी दी। बस दो नौकरियां मिली हैं अभी तक, 1 लाख नौकरी, बाकी सारे अपनी नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदारों की पोस्टों भी भरें, और जो जितनी सिलेक्शन हो वो डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की होनी चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। तो मुझे पूरा भरोसा है, आप इस पेज को शेयर और लाइक साथ साथ करते जाइए और कमेंट भी करते जाइए। और साथ में मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो आपके मुतालबे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और हम ये जो पढ़े लिखे नौजवानों का मसला है इस बजट सेशन में पूरा होना चाहिए। और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा, और इस बजट में जो आप एड्रेस करेंगे, स्पीच करेंगे, उस बजट भाषण में भी इन बच्चों का जिक्र ज़रूर आना चाहिए। वरना ये आज तक तो आप एक दूसरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाती रही है डबल इंजन की सरकार कि हमारे पास रियासत नहीं है। तो आपने रियासत लाने के लिए कोशिश कौन सी की? आपने खुद साथ होकर के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए क्या कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। आपने कोशिश ही नहीं की रियासत को वापस लाने के लिए, स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए। आप कौन सी सड़कों के ऊपर हैं? और दूसरा एलजी साहब भी, वो भी बैठ करके लोक भवन, आज का राजभवन का नाम पड़ गया। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तो ये बीजेपी के एमएलए भी हैं, वो भी नल्ले साबित हो रहे हैं। चलिए, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे ज़ोरों शोरों के ऊपर बजट सेशन का काम चल रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है कि जो 30 लाख पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। टीचर्स की पोस्टें सारी भरी जाएंगी। 2014 और 19 के टीचर जो डिसंगेज किए थे उन्हें भरा जाएगा।
सीजनल टीचर्स के मसले हल होंगे और तमाम बच्चों के मसले हल होंगे और CAPD वालों को भी नौकरी मिलेगी और कृषि उद्यमियों को भी सरकार जो है वो उनको भी तनख्वाहें देगी, क्योंकि वो बिना पैसे के काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स और डेली वेजर्स के लिए तो सुनने में ये आ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट्स दायर कर दी है और अब हम देखते हैं कितनी जल्दी ये 61,000 मुलाजिम हमारे नए लगेंगे डेली वेजर्स। इसका बेसब्री से हमें इंतज़ार है। धन्यवाद। जय हिंद।